हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका क्लास 11th कंप्लीट जो आपका ज्योग्राफी का मैप वर्क है उसको हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चाहे आपका वर्ल्ड का ज्योग्राफी हो चाहे आपकी इंडियन ज्योग्राफी हो, दोनों के कंप्लीट जो आपका मैप वर्क है इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। किसी और वीडियो को देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली और 100% आप देखना, इसमें से ही सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। आइए सबसे पहले आप बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस की, मतलब महाद्वीप और महासागर की। तो दोस्तों आपको जैसा पता है कि ये आपका इलाका जो लाल वाला इलाका है ये है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। इसके नीचे वाला जो आपका इलाका है ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये हरा वाला आपका है अफ्रीका महाद्वीप। ये पूरा का पूरा आप जो पीला वाला इधर वाला देख रहे हो ये एशिया महाद्वीप है। और ये छोटा सा इधर वाला जो कटा हुआ है ये आपका यूरोप महाद्वीप है। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया आपका महाद्वीप है। उसके बाद देखिए आर्कटिका, ये आपका अर्टिका है जो आपकी महाद्वीप पे काउंट होता है। और साउदर्न ओशन आपका, ठीक है। उसके बाद पैसिफिक आपका ओशन, प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है, ये आपका प्रशांत महासागर पूरा बहुत बड़ा सा है। उसके बाद अटलांटिक महासागर, ये आपका कौन सा है, एस में अटलांटिक। और ये है आर्कटिक, क्या है, आर्कटिक महासागर। तो ये तो आपने महाद्वीप और महासागरों के बारे में जाना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है आपका कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना में से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको बताइएगा ये जो इलाका आपका है ये वाला और इधर दोनों वाला, ये आपका है रिंग ऑफ फायर। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि रिंग ऑफ फायर का कौन सा इलाका वर्ल्ड में, तो आपका जो भारत के बगल में देखिए यहाँ चाइना के बगल में जो खाली सी आपका जापान के इलाके में ये रिंग ऑफ फायर है, मतलब ज्वलंत ज्वालामुखी का क्षेत्र है। ये आपका मध्य अटलांटिक कटक है, ये एस आकार में जो बना रहा है ये मध्य अटलांटिक आपका कटक है। उसके बाद फॉकलैंड कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट इधर की तरफ अगर आप देखें, इधर एशिया में वैसे फॉकलैंड पड़ता है, थोड़ा सा मैप इसने आगे के पीछे कर दिया है। ये फॉकलैंड आपका इधर साइड आपका फॉकलैंड पड़ जाता है, एशिया में ही आपको पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका मध्य प्रशांत कटक आपका है। और ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का जो इलाका जो इधर भी है और इधर भी है, जैसे मैंने कहा कि एक सेम ही है, क्योंकि वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं ऐसा नहीं है, वो गोल होता है। तो इसमें आपको इधर भी पड़ जाएगा वो इधर भी पड़ जाएगा, सेम रिंग ऑफ फायर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उसके बाद मध्य हिंद महासागर जो कटक है वो ये वाला है, इंडिया के जस्ट नीचे वाला जो इलाका है ये वाला आपका कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द टॉपिक बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा। इसमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म फंसता है, 2-3 भी आ सकते हैं। देख लो ध्यान से कौन सा टॉपिक कहाँ है। ये आपसे पूछेगा यूरेशियाई प्लेट कौन सी है, तो यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशिया प्लेट बनती है। इंडियन प्लेट जो हमारी है वो भारतीय प्लेट हमारी जो है, ये हमारे भारत वाला जो प्लेट है उसको भारतीय प्लेट बोलते हैं। भारत के बगल में अगर कोई पूछ लिया बड़ा सा कोई प्लेट, तो अरेबियन प्लेट है, ठीक है, अरब सागर की जो प्लेट है। उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आपकी आती है वो आती है या तो कोकोज या नचका। नॉर्थ अमेरिका में देखिए, नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे जो है बीचों बीच वो है कोकोज, और कोकोज के जस्ट नीचे आपकी नचकन है। तो नचका और कोकोज में से आता है। तो याद रखना जब भी आप मैप देखोगे तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बगल में अगर कोई प्लेट है तो वो आपकी नचका प्लेट है, उसके ऊपर कोई प्लेट है तो कोकोज है, उसके बीच में है तो ये आपकी कैम्ब्रिज प्लेट है, यहाँ बगल में बहुत बड़ा है तो प्रशांत महासागर की प्लेट दोनों तरफ आपकी पाई जाएगी, ठीक है। भारतीय प्लेट ये रही, आपकी अरेबियन प्लेट जो कि भारत के बगल में है, अफ्रीकन प्लेट ये रही, ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपके ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, और आर्कटिक प्लेट आपकी नीचे वाली कौन सी है, आर्कटिक आपकी प्लेट कही जाती है। सारी की सारी आपको याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है मरुस्थल में से, आपको बहुत सिंपली याद करना है, इनके नाम देख लो पहले, देखो कौन सा कहाँ है। ये आपका है मोजेव है, सहारा है, थार है, गोबी है, ग्रेट विक्टोरिया है, पेंटागोनिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मोजेव है ये आपका अमेरिका में, यूएसए में है, ठीक है, ओके क्लियर हो गया। ये वाला है आपका अर्जेंटीना में, कहाँ है, अर्जेंटीना आपका जो है, ठीक है ओके। अफ्रीका महाद्वीप में पूछेगा तो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा है, कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा, सहारा मरुस्थल है। थार पूछेगा, थार मरुस्थल तो भारत में है थार मरुस्थल। गोबी का बहुत नाम आता है, गोबी जो है ये चाइना और मंगोलिया के रीजन, खासकर मंगोलिया लगा दोगे चाइना लोकेशन में, यहाँ पे गोबी है, इजी है। और विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया आपका जो है ये आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला आपका है मेजर सी एंड प्रमुख महासागर जो हमारे हैं, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपका है वे ऑफ फंडी, मतलब कनाडा में आपका जो है, तो कनाडा में आपका है वे ऑफ फंडी, मतलब फंडी की खाड़ी कह लो आप। एक नंबर में आपका और आ सकता है नॉर्थ सी, उत्तर में आपका यहाँ पे देखिए लंदन के बगल में नॉर्थ सी है, उसके जस्ट बगल में है बाल्टिक सागर, कौन सा है, बाल्टिक। बीचों बीच यहाँ देखिए ब्लैक सी है, ब्लैक सी और उत्तर अमेरिका और दक्षिण, ये जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के जस्ट ऊपर मतलब उत्तर की तरफ ये आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के जस्ट ऊपर काला सागर, और उसके बगल में कैस्पियन सागर आपका है। और इधर जाके आपका जो ये इलाका है, ये इलाका आपका है लाल सागर का। ये आपको याद अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस ले लो, एक खाली पेज ले लो, पहले देखो वीडियो को, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस सेट मारो कि भाई तुमको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये महासागरीय धाराएं, उनमें से इतनी सारी हैं, कौन सी याद करनी मैं आपको बताता हूँ। एक तो लिब्राडोर,
ये जो इधर नॉर्थ अमेरिका जो आपका है, इसमें अगर ऊपर से आ रही है लेब्राडोर है। उसके जस्ट नीचे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, गल्फ स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्म आपकी हवा है, गल्फ स्ट्रीम बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ठंडी जलधारा जो है हम्बोल्ट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम्बोल्ट की जलधारा आपकी किसकी है, हम्बोल्ट की आपकी जलधारा है। उसके बाद आपकी फॉकलैंड की धारा, देखिए यहाँ पे आपका है फॉकलैंड की जलधारा, ठीक है। ये आपको कुछ याद करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका है ये वाला है इक्वाटोर, ठीक है, इक्वाटोर की आपकी जलधारा यहाँ पे है। उसके बाद क्यूरोशिवो, ये आपकी क्यूरोशिवो है और ये यूरोशिवो है, ये जापान की दोनों तरफ क्यूरोशिवो, अगर आप ये क्यूरोशिवो तो ये आपकी है जापान की तरफ क्यूरोशिवो, ठीक है। ये याद आपको रख लेनी, यही वाली आपकी इंपॉर्टेंट, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं होती हैं आपकी। अगला है महासागरीय धाराएं और कौन सी आपकी हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने बात की थी लिब्राडोर की, गल्फ स्ट्रीम की, ये आपकी हम्बोल्ट की, ये आपकी फॉकलैंड की, है ना। ये आपका है क्यूरोशिवो, ये आपका ओरियोशिवो, ठीक है, दोनों मतलब सेम ही है। ये विश्ववृत्त की आपकी है। और ये चीज़ें मतलब आप जब रिपीट करोगे देखोगे बार बार तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कौन सा कहाँ पर है। संसार के पारिस्थितिक आपके हॉटस्पॉट, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट आपके कौन कौन से हैं, देखो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट में बहुत ज़्यादा मेडागास्कर का नाम आता है। अफ्रीका महाद्वीप के अगर बगल में आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा अफ्रीका महाद्वीप, देखो ये महाद्वीप है, पूरा महाद्वीप है, इसके बगल में अगर बाहर आ रहा है कोई तो मेडागास्कर है। यहाँ पर भारत, देखो भारत है तो भारत में आपका जो पश्चिमी घाट है, भारत का पश्चिमी घाट ये वाला है। और ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे उत्तर पूर्वी हिमालय आपका भारत में, अगर ऊपर की तरफ होगा तो पूर्वी हिमालय। यहाँ पर भारत के नीचे अगर कोई दे दिया, एक ही आपका इंडोनेशिया और कोई नहीं है। यहाँ पर देखो अफ्रीका में आपका ऊपरी आपका गुआना है, अफ्रीका में ऊपरी गुआना, यहाँ पे अटलांटिक आपका फॉरेस्ट है, अटलांटिक फॉरेस्ट है। और उष्णकटिबंधीय एंडीज एक नंबर में आता है। एंडीज पर्वत कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपका एंडीज पर्वत भी है। अब भारत के मैप देख लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है काराकोरम कहाँ है, भाई काराकोरम आपका ऊपर है, कहाँ है काराकोरम, ऊपर आपका है। उसके बाद अरावली आपका कहाँ है, राजस्थान में, यहाँ पे अरावली आपका है। उसके बाद गारो, खासी और जयंतियाँ तीनों ही आपका कहाँ पे, मेघालय, कहाँ पर है ये, मेघालय, आपको पता ही होगा। मेघालय में आपका गारो, खासी, जयंतियाँ तीनों के तीनों ही, गारो की बात कर लें, खासी की बात करें, जयंतिया की बात करें, तीनों आपका मेघालय में है। फिर देखिए विंध्याचल जो आपका है वो जस्ट यहाँ पे विंध्याचल है, सतपुड़ा श्रेणी यहाँ पे है। उसके बाद देखिए ये है पश्चिमी घाट, एक नंबर में आएगा पश्चिमी घाट, किधर इधर है। और ये है पूर्वी घाट, इधर वाला पूर्वी घाट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो माउंटेन पीक्स हमारे देश में है, तो याद है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नागा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में है। गॉडविन ऑस्ट्रिन जिसे K2 भी बोलते हैं, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी आपके उत्तराखंड में, इसको यूके कह लो आप शॉर्ट फॉर्म में। कंचनजुंगा आपका है सिक्किम में, कहाँ पर है ये आपका, सिक्किम के रीजन में आपका कंचनजुंगा है, क्या है आपका सिक्किम में। उसके बाद नामचा बरवा जो आपका है, ये आप कह सकते हैं ये भारत में अरुणाचल प्रदेश की आपके रीजन में भर दो तो आपको नंबर उसके मिल जाएंगे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूल जाते हैं बट भाई इसको मत भूलो, ये है अनाई मोड़ी जो आपका है, अनाई मोड़ी हमारा है केरल में। कहाँ है ये, केरल में, किधर है, ये रहा केरल, किधर, ये इधर वाला इलाका जो है ये केरल का है, ये आपको याद रखना है। पासिस ऑफ इंडिया, भारत के दर्रे कौन कौन से हैं, एक नंबर में आएगा नथुल्ला दर्रा, कहाँ है, ये आपका सिक्किम में, कहाँ पे, ये आपका सिक्किम के रीजन में आपको नथुल्ला दर्रा मिल जाएगा, यहाँ पे, ये सिक्किम है हमारा। उसके बाद शिपिल्ला, ये आपका शिपकिल्ला जो दर्रा है ये आपको उत्तराखंड के रीजन में, हिमाचल के रीजन में मिल जाएगा। ये है थाल घाट जो आपका है गुजरात के रीजन में। भोर घाट आपका है मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अंडमान निकोबार का रीजन ये रहा, लक्षद्वीप ये रहा, और ये रहा पाल घाट। सबसे नीचे आपका कौन सा है, पाल घाट आपका सबसे नीचे है, तमिलनाडु, और आप केरल के रीजन में भर दो, नंबर मिल जाएंगे। भारत के प्रमुख पठार, भाई भारत के प्रमुख कौन कौन से पठार हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मालवा का पठार इस रीजन में है, छोटा नागपुर आपका झारखंड के रीजन में है। मेघालय जो आपका है ये आपका मेघालय का है, जो कि आपका है मेघालय रीजन में आपका पठार भी है, मेघालय के राज्य का नाम भी है। और दक्कन एक नंबर में आता है, भाई दक्कन कौन सा है, दक्कन ये इलाका महाराष्ट्र का इलाका है, कर्नाटक का इलाका कौन सा है, दक्कन का पठार आपका है। उसके बाद कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के कौन कौन से कोस्ट हैं, क्या एग्जाम में आता है भाई देख लेते हैं इसको। ये आपका जो है ये इलाका आपका, पहली बात थी कोरोमंडल तट है आपका, इधर आपका है मालाबार तट, ठीक है। ये आपका जो कोस्ट का एरिया है ये कोकण वाला, ये पीला वाला कोकण हो गया, ठीक है, कोकण रेल वाला आपका है, कोकण वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी कुछ आपका है, ये उत्तरी आपका कोरोमंडल है, ये दक्षिणी कोरोमंडल कह लो, ये ऊपर वाला उत्तरी कोरोमंडल है आपका। ये बैरन जो द्वीप आपका है, बैरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र भी है, तो ये भी आपको याद रख लेना, एक नंबर में आ सकता है। उसके बाद कौन सी नदी कहाँ पर है, इंडस मतलब सिंधु नदी आपका यहाँ पर है। ब्रह्मपुत्री नदी देखिए यहाँ पर नीचे ब्रह्मपुत्री नदी है।
दामोदर नदी देखिए यहाँ पर आपका जो आपका पश्चिम बंगाल का रीजन है। महानदी आपका उड़ीसा में है। गोदावरी और कृष्णा जो है आंध्रा के रीजन में भर सकते हैं आप। गोदावरी वैसे महाराष्ट्र से होती है। तापी हो गया आपका, तापी ये आपका तापी कह सकते हैं मध्य प्रदेश। नर्मदा ये आपके मध्य प्रदेश में। चंबल ये भी मध्य प्रदेश में। लूनी एकमात्र राजस्थान में, लूनी लूनी नदी। सतलुज आपका पंजाब के रीजन में। यमुना जो है दिल्ली और यूपी के रीजन में भी आपका, और गंगा पूरा ऐसे बहती है। ये लोकेशंस देख लो कौन सी कहाँ है। और कावेरी नदी कभी बार बहुत आती है, ये आपका चाहे हम कर्नाटक की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, तो यहाँ पे आपकी आती है। अगला है भारत की प्रमुख जो नदियाँ हैं आपकी, दिख रहे हैं हिंदी में देख सकते हैं एक बार आप, हिंदी में देखिए। सिंधु ऊपर है, ब्रह्मपुत्री आपकी इस तरफ है। दामोदर आपकी जो है शोक नदी भी कही जाती है पश्चिम बंगाल का। यहाँ पे कोसी जो कि बिहार का शोक है। महानदी आपका उड़ीसा के रीजन में है। गोदावरी आपका महाराष्ट्र के रीजन में है और इस इलाके में। कृष्णा नदी आपका है। कावेरी आपकी कर्नाटक और तमिलनाडु में है। नर्मदा, तापी और चंबल ये आपका हमारे मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है लूनी, लूनी हमारे राजस्थान में है। बाकी आपको सतलुज जो है पंजाब के रीजन में, यमुना और गंगा जो है यूपी और आपके दिल्ली के रीजन में पड़ जाती हैं, खासकर यमुना, गंगा तो नहीं। और सिंधु नदी आपका पाकिस्तान में चली जाती है, पहले जम्मू कश्मीर से होते हुए। भारत के लेक कौन कौन सा, भाई लेक आते एग्जाम में, तो आपका जो मीठे पानी का लेक है मतलब झील है, वो आपका है वूलर। कौन सा है, ये आपका है वूलर, ठीक है। उसके बाद संभर, संभर जो है राजस्थान में, कहाँ पर है, राजस्थान में। उसके अलावा देखिए यहाँ पर ये आपका है चिलिका, कौन सी है, चिलिका। चिलिका कहाँ है आपकी, ये आपका उड़ीसा रीजन में है। कोलेरू कहाँ है, कोलेरू आंध्र रीजन में है। पुलिकट कहाँ है, तमिलनाडु। कहाँ है पुलिकट, कहाँ है, तमिलनाडु के रीजन में भर दो। और वेवनाथ बहुत आता है भाई, ये वेवनाथ जो है, वेवनाथ ये आपका आजकल आने लग गया, तो ये केरल के रीजन में है। चिलिका आया तो उड़ीसा के रीजन में है। कोलेरू आया आंध्रा के रीजन में। पुलिकट तमिलनाडु के रीजन में भर दोगे बहुत रहेगा। एक और आपका यहाँ पे है मणिपुर में, लोकटक झील है। लोकटक झील आपकी है मणिपुर के रीजन में, तो इसे भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए खाड़ियाँ, रण और जल डमरू, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से कहाँ पर है। कच्छ का रण कहाँ है, ये आपका ऊपर का इलाका कौन सा है, कच्छ का रण है। कौन सा है, कच्छ का रण। और कच्छ की खाड़ी का जस्ट उसके नीचे गुजरात में आप देख पा रहे होंगे, गुजरात को दो भागों में अगर ऊपर की तरफ कर ले और नीचे की तरफ, तो जो ऊपर वाला इलाका ये वाला, ये कच्छ का रण है। लेकिन नीचे वाला कौन सा है, ये कच्छ की खाड़ी है। और नीचे जाके ये कौन सा है, ये खंबात की खाड़ी है। किसकी है, खंबात की खाड़ी है। और यहाँ पर देखिए ये मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पाक जल संधि है। ये पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। अब देखिए आपका सबसे कम आपका तापमान वाला क्षेत्र जो है वो है द्रास। क्या है, द्रास। द्रास कहाँ है, लेह लद्दाख में। कहाँ पर है, लेह लद्दाख में। उसके बाद सबसे आपका अधिक तापमान कहाँ होगा, चुरू, राजस्थान। किसमें है, चुरू में सबसे अधिक आपका ये आपका तापमान वाला क्षेत्र है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा, ये जैसलमेर का। किसका है, जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है, ये भी राजस्थान में ही है। सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र कहाँ है, सबसे अधिक तापमान अगर कहीं किसी इलाके में, पश्चिमी राजस्थान, जो कि चूरू का इलाका पड़ जाता है वैसे, तो यहाँ भी कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में। उसके बाद सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानसिन राम कहाँ है, ये आपका पड़ जाएगा मेघालय। कहाँ पड़ जाएगा, ये आपका मेघालय में पड़ेगा। पहला चेरापूंजी था, अभी वर्तमान में मेघालय है। उसके बाद प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज वाला टॉपिक देखिए यहाँ पर आप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा डार्क कौन सा, डार्क कांटेदार जो आपके वन है, ये आपके कांटेदार वन के उदाहरण है। उसके बाद हिमालय वनस्पति कहाँ है, हिमालय वनस्पति आपके इलाकों में, ऊपर वाले हिमालय वनस्पति वाले इलाके हैं। उसके बाद ज्वारी वन, ज्वारी वन जो है रेड वाले, देखिए ज्वारी वन आपके रेड वाले हो गए। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो पर्णपाती वन की कैटेगरी में आएगा वो तीसरा वाला, ये पर्णपाती वन में, पर्णपाती वन इसका मतलब ज़्यादा मात्रा में। फिर आपका पीले वाले, पीले वाले थोड़े से इसमें डिफरेंट रहेगा। ये वाले जो इलाके हैं, ये वाले इलाके जो हैं, ये कांटेदार वन के उदाहरण है। लास्ट में हिमालय वनस्पति, तो थोड़ा हरा वाला जो ज़्यादा ग्रीन है वो वाला आपका आ जाएगा इसमें। मंडल नीचे से क्वेश्चन आ जाता है। नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यूके उत्तराखंड में आपका पड़ जाता है। दिहांग दिबांग आपका जो है ये आपका एपी अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश आपका। मानस और नौरक जो आपका है, नौरेक, ये आपका पड़ेगा असम में। किस में पड़ेगा, असम में, ठीक है, असम में। फिर आपका सुंदरवन पश्चिम बंगाल, WB वेस्ट बंगाल। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में। और अमरकंटक आपका पड़ेगा MP में। और अचान कमार जो आपका है ये आपको पड़ जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर नीलगिरी का आपका इलाका तमिलनाडु के रीजन में आपका नीलगिरी है, और नीचे जाके मन्नार की आपकी खाड़ी का लोकेशन भी है। अब कितना, कहाँ से कितने किलोमीटर, भाई देखो उत्तर से अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ, ये आपका है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम आपका है 2933 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री, कितना, 8 डिग्री 4 से लेकर है 37 डिग्री 6 तक। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री आपका 7 से लेकर है
97°25। ठीक है, ये भारत का देशांतर विस्तार है और ये अक्षांश विस्तार है, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे उत्तर में कौन सा है, अगर हम कोई आपकी रेखा की बात कर लें, सबसे ऊपर की जम्मू कश्मीर में आपका है श्रीनगर। सबसे नीचे भारत में अगर मुख्य भूमि का है तो आपका कन्याकुमारी। बाहर अगर आपका है इंदिरा पॉइंट, बाहर यहाँ पे अगर मुख्य भूमि के बाहर कोई सबसे अंतिम पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट आपका है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। भारत का मानक समय कहाँ से लिया है, 82°30 से भारत का यमोत्तर। एक नंबर में आएगा भारत का यमोत्तर कितना है, 82°30 है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपको याद रखनी है। कर्क रेखा देखिए 8 राज्यों से गुजर, कितने 8 राज्यों से, कौन कौन से बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपका है गुजरात, फिर राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपका है त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कौन कौन से हैं। ये आपका रणथंभौर का आपका पड़ जाता है राजस्थान में। शिवपुरी भी देखिए हमारे MP में, शिवपुरी आपके MP में पड़ जाएगा, MP। उसके बाद कॉर्बेट वाला जो है, कॉर्बेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है, ये है UK में, उत्तराखंड में। काजीरंगा कहाँ है, ये आपका असम में पड़ेगा, कहाँ, असम में पड़ जाएगा। और सिमलीपाल आपको कहाँ पड़ेगा, ये आपको पड़ेगा उड़ीसा में। कहाँ पड़ेगा, ये आपका उड़ीसा में पड़ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्षी अभ्यारण्य के कौन से क्षेत्र हैं, तो एक भरतपुर आपका जो केवला देव घाना आपका पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपका है राजस्थान में। और रंग आपकी जो थिट्टू आपका पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपका कर्नाटक में पड़ जाएगा। ये केवल 2 ही हैं, तो आपको याद कर लेने हैं। है वन्य जीव आपका अभ्यारण्य के, इसमें बहुत कम आपके टॉपिक है। दचीगाम जो आपका जम्मू कश्मीर के रीजन में है। राजा जी जो आपका UK उत्तराखंड के रीजन में आपका है। मट्टुमलाई जो आपका तमिलनाडु में पड़ जाएगा। और पेरियार आपका पड़ जाएगा केरल और तमिलनाडु के रीजन में। ये एक एक मैप है, वीडियो को 2 से 3 बार देख लो। सारा का सारा जो मैप वर्क है, कंप्लीट मैप वर्क है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, उससे इससे बाहर आ ही नहीं सकता भाई। सारे टॉपिक लगभग कवर करवा दिए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, अपने दोस्तों को भी सारे कंप्लीट मैप वर्क आपको करवा दिए। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा करके आना। साथ ही इससे बाहर सच में कुछ नहीं आने वाला, बस 2 से 3 बार देख लो, प्रैक्टिस सेट मार लो। बाकी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत दोस्तों।